कल शाम से महाराष्ट्र से काफी ज्यादा शॉकिंग खबर निकल के आ रही है, जहां पर शिवसेना के कुछ एमएलए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी से वापस हाथ मिलाकर सरकार बना ली जाए। जब मौका था तब तो ऐसा किया नहीं, तीन अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। तो आखिर अब ऐसा कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि उनको बीजेपी की ओर वापस जाना पड़ रहा है? पूरी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले सीए स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जहां पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं वो आईसीएआई से यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, इससे काफी ज्यादा नाराज है एग्जाम्स को लेकर। उनका कहना है कि एग्जाम्स को इस समय पर यानी कि कोविड के थर्ड वेव आने के टाइम पर कंडक्ट ना किया जाए। उनकी क्या कुछ मांग है सरकार से या क्या कुछ मांग है आईसीएआई से, पूरी जानकारी मैं आगे आपको देता हूं। ट्विटर पर ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही है, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह, समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं वैसे ये पूरी वीडियो में काफी सारी न्यूज देता हूं, अगर आपको कोई भी न्यूज देखनी है, सिर्फ पर्टिकुलर न्यूज, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर सकते हैं वीडियो चालू करने के बाद, और जिस न्यूज में भी आपको इंटरेस्ट है आप डायरेक्टली वहां पर टच करके उस न्यूज की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना को अब बीजेपी की जरूरत पड़ रही है, यानी कि जो शिवसेना के कुछ एमएलएज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले बताते हैं जो पार्टी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, जिनका नाम है प्रताप सरनायक, उन्होंने ही ये लेटर चीफ मिनिस्टर को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जो ईडी है वो इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेके, जिसके बाद ये लेटर लिखते हुए उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मेरे जैसे जो और लीडर्स हैं उनको परेशानी कम होगी अगर हम लोग बीजेपी के साथ मिलकर आने वाले समय में सरकार बनाएं या आने वाले समय में जो सिविक इलेक्शंस हैं उसको लड़े, क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कई सारे नेताओं के पीछे पड़ी हुई हैं, उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब ये जो लेटर है ये उसके बाद आता है जब सीएम ने कल ही जो कांग्रेस के चीफ हैं नाना पाटोले, उनके रिमार्क को लेकर स्लैम किया, क्योंकि नाना पाटोले ने कह दिया कि ये जो एमवीए की सरकार है ये बस 5 साल की बात है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि महाराष्ट्र में अगर आप समझने की कोशिश करें तो अब जो गठबंधन की सरकार है उसमें धीरे धीरे थोड़ी सी जो टुकड़ाव है, जो थोड़ा बहुत भेदभाव है वो नजर आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में महाराष्ट्र की सरकार किस दिशा में जाती है। एक महिला आखिर क्या कुछ कर सकती है, इसका मैं आपको बिल्कुल भी एक सीधा सरल सा एग्जांपल देता हूं, जहां पर माव्या सुदान, जो कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत छोटे से गांव लंबेरी से निकल के आती है, राजौरी जिले में ये एक पहली महिला बनी है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एज फाइटर पायलट ज्वाइन किया है। एक महिला इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट, आप समझ सकते हैं। इनका पूरा गांव, पूरा जम्मू कश्मीर, एक तरीके से कहें तो पूरा देश इनके ऊपर फिलहाल गर्व कर रहा है। इनके परिवार वालों का कहना है कि बचपन से मेरी बेटी का ये सपना था। हर किसी को, हर इंसान को अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके सपनों में उनका साथ देना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपको पता है, और इस बात को लेकर सरकार भी काफी वोकल है। वो डायरेक्टली बोल देती है कि हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। ठीक वही हिसाब कुछ चाइना के साथ भी है, उस लेवल का नहीं है, लेकिन चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना और इंडिया बॉर्डर पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको है ही। लेकिन इस बात को लेके भारत सरकार काफी ज्यादा वोकल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान आज भी चाइना के ऊपर कुछ हिस्से को लेकर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस तरीके से है तो इंडिया, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इंडिया अगर किसी देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है तो वो चाइना ही है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए काफी बड़ी जीत निकल के आ रही है, जहां पर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, सैमसंग ने अपने डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट को पूरे तरीके से चाइना से हटाकर हिंदुस्तान में शिफ्ट कर दिया। जी हाँ, कहां पर हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। जैसे अब आईफोन भी इस बात को लेकर एप्पल भी काफी डिसीजन ले रहा है कि चाइना से अपने प्रोडक्शन को हिंदुस्तान में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन सैमसंग की तरफ से इतना बड़ा मूव इंडिया के लिए काफी अच्छी बात। एक 27 साल की किसान की लड़की ने अपने नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। मैं स्नेहा राणा की बात कर रहा हूं, जहां पर जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलती हैं, इन्होंने पहले ही मैच में, अपने डेब्यू मैच में 50 से ज्यादा रन बना दिए। हिंदुस्तान में पहली ऐसी महिला बनी और दुनिया की चौथी जिन्होंने अपने डेब्यू मैच पर 50+ रन बनाए।
कुछ रिपोर्ट्स और रिसर्च के हिसाब से यह भी पता चला कि 2 महीने पहले जो इनके किसान पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आपको कोई जानकारी है? जहां पर जो कोविड में जितने लोगों की जान गई है सभी को सरकार को उसके हिसाब से 4-4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर यह कह दिया है कि कोविड की वजह से जितने लोग मरे हैं सबको 4-4 लाख रुपए सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि जो इकोनॉमी की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। कोविड की वजह से सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल है, जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, अगर कैलकुलेशन अगर हम करें तो लगभग 3,86,000 लोग संडे तक कोविड की वजह से मरे हैं। अगर इसको 4 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 15,500-16,000 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, भारत सरकार 15-16,000 करोड़ रुपए नहीं दे सकती। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मॉडल एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ, एक पॉर्न रैकेट में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद 5 महीने से ये जेल में बंद है और अब फाइनली जाके इनको इस पॉर्न रैकेट केस को लेके बेल मिल गई है। इनके वकील का कहना है कि जेल में इनको कोविड पॉजिटिव हो गया था, एक बार स्ट्रोक भी आया, और इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने इस पोर्नोग्राफी रैकेट में एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ को बेल दिला दिया। इंडियन एयरफोर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स, और अब इंडियन एयरफोर्स अपने जेट्स के साथ चाइना और पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट पर तैनात होने के लिए बिल्कुल भी तैयारी में है। राफेल जेट्स की बात करें, 36 राफेल जेट्स में से बस 13 राफेल जेट्स और बाकी हैं, जो कि अप्रैल के महीने तक हिंदुस्तान में होंगी। और अब हिंदुस्तान राफेल जेट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा ताकतवर होती हुई नजर आ रही है। राफेल जेट्स को भी चाइना के ईस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जाएगा। ठोको ताली वाले सिद्धू जी को आप जरूर जानते होंगे, जिनका नाम पूरा है नवजोत सिंह सिद्धू। फॉर्मर पंजाब मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिलहाल जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके साथ इन्होंने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे बस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने इलेक्शन कैंपेन्स को करवाने के लिए, लेकिन जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो लोगों के सपने हैं, उसको अगर पूरा नहीं किया गया तो मैं सरकार का साथ नहीं दूंगा। मुझे पार्टी में या स्टेट में कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ये किसी पोस्ट के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि लोगों के सपने जो हैं उसको सरकार पूरा करे, मेरी बस यही सरकार से उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुझे जिला परिषद में भी भेज दिया जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोगों का एजेंडा है वो पूरा होना चाहिए, वरना मैं इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयार हूं। चलिए अब आपसे आज की आखिरी खबर की बातचीत करते हैं, जहां पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको सीए स्टूडेंट्स कहा जाता है, वो बेचारे इंटरनेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल बाहर जाके प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते। ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि सीए स्टूडेंट्स की भी आवाज सुनी जाए, क्योंकि इनके एग्जाम्स आ रहे हैं और इनके एग्जाम्स को ऑफलाइन मोड पर ICAI कंडक्ट करने वाला है, जहां पर 10वीं 12वीं चाहे कोई भी एग्जाम्स आप ले लीजिए सबको पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। तो सीए की जो एग्जाम्स हैं वो ऐसी कौन सी एग्जाम्स हैं जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूं, कई सारे स्टूडेंट्स जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल है सरकार से। फिलहाल उनको ये कहना है कि अगर आप एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, आप हम सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट कर दीजिए। जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं सब अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, या तो आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि तीसरा वेव भी बहुत ही जल्द आने वाला है और उसी दौरान इन बच्चों के एग्जाम्स भी स्केड्यूल्ड है। तो उस हिसाब से लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग 1 लाख 2 लाख ट्वीट्स ट्विटर पर कर दिए गए। तो आप क्या सोचते हैं, एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए हर एग्जाम की तरह, या एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए? एनीवेज, इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।